नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के गांव नसीरपुर में। और एक दिन पहले यहाँ दो पक्षों के बीच में जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी के बेटे समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या पूरा प्रकरण था और इस पूरे प्रकरण को लेकर आज आप देखेंगे तो लगातार पूरन सिंह जी के आवास पे समाज के अलग अलग हिस्सों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। 14 तारीख की बड़ी पंचायत का ऐलान भी कर दिया गया है ठाकुर पूरन सिंह जी द्वारा। क्या पूरा मामला है और जिस तरीके से इस मामले में उनके बेटे समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या पर्दे के पीछे कुछ और भी खेल चल रहा है? चलिए ठाकुर पूरन सिंह जी से ही जानते हैं। तो ठाकुर साहब, पूरा मामला क्या है? क्योंकि इस मामले को अब राजपूत और कश्यप समाज के बीच झगड़े के बीच में प्रचारित किया जा रहा है। धन्यवाद वालियान साहब। लेकिन पहले तो मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं कि हमारा झगड़ा एक शराबी के साथ हुआ। हमारा झगड़ा कश्यप समाज के साथ नहीं हुआ। इस गांव में लगभग 1200 से ज़्यादा वोट कश्यपों के हैं और लगभग 400 वोट ठाकरों की हैं। पिछले 3 पीढ़ी से हम इस गांव के प्रधान इसी कश्यप समाज ने और इन्हीं गांव वालों ने बनाए हैं। जिस परिवार के साथ हमारा झगड़ा हुआ वो हमारा परिवार है। उस लड़के के साथ जिसके झगड़ा हुआ वो शराबी है, लेकिन वो हमारा परिवार है। उनके खेत की डोल तलक भी हम लोग जाके फैसले करवाएं। हमारा कश्यप समाज के साथ झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा शराबी के साथ है। क्योंकि खुद वो लड़के अपने परिवार के साथ भी पता नहीं कितनी बार लड़ चुके, जिनके फैसले मैंने जाके उनके घर पर करवाए। उस लड़के की एक्टिविटी या उस लड़के का जो भी रहा होगा या किसने उसको उंगली लगा रखी थी, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उसकी जो गतिविधि थी पूरे दिन की, उस दिन सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक, वो चाहता था, उसे किसी ने पता नहीं किस कारणवश वो क्या चाह रहा था, मतलब घर पे आके यहाँ तक उसने बदतमीजी करी। उसके साथ झगड़ा हुआ, झगड़े में मारपीट हुई, मारपीट में वो नीचे गिरा, उसके चोट लगी। उनके कहने अनुसार वो बेहोश हुआ, यहाँ से उसे लेके चले गए। पुलिस ने अपना काम शुरू करा। खुद मैंने तितावी को सूचना दी कि साहब यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा लोग हमारे घर पे हैं फिलहाल लाठी डंडे लेके, आप तुरंत आओ, जिससे मतलब आपस का व्यवस्था ना बिगड़े। लगभग 20 मिनट के बाद यहाँ पुलिस आई और पुलिस आई, पुलिस वहाँ भी गई, पुलिस यहाँ भी आई। जो वीडियो थी पुलिस को हमने वो भी दिए, जो 1-2 कड़ा था जो उनके हाथ में था वो भी हमने पुलिस को दिया, डंडे लाठी भी जो थी दिए। हमारा सवाल ये है कि उसके चोट लगी, उसकी डॉक्टरी हुई, डॉक्टरी के बाद मुकदमा लिखा गया। लेकिन 1 घंटे के अंदर डॉक्टरी, 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का दबाव, 1 घंटे के अंदर FIR, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी व्यवस्था के दबाव बनाना। 4-5 से ज़्यादा गाड़ियां लेके यहाँ ये कहना कि मुझे आज ही गिरफ्तारी करनी है। हमने कहा हमारे परिवार में भाई शादी है 8-9 की, हम मुकदमे से बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे, कानून का सम्मान करेंगे, कानून के साथ बिल्कुल लड़ नहीं सकते। लेकिन हमें 2 दिन की मोहलत दो और आप 2 दिन में तफ्तीश करो कि क्या ये वास्तविकता में झगड़ा इतना गहरा है या इसमें कोई जातीय भाव है। क्योंकि सारे कश्यप समाज के लोग हमेशा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, चाहे वो कोई प्रधान पद का प्रत्याशी हो या कोई जिला पंचायत का प्रत्याशी हो, उनके द्वारा कहीं ना कहीं इसे षड्यंत्र का रूप दिया गया और इसे राजपूत कश्यप बता के। लेकिन हमारा झगड़ा हमारे परिवार के साथ है। एक परिवार के व्यक्ति के हमारे चोट लगी और दूसरे परिवार के व्यक्ति जेल चले गए, बात खत्म होगी। अब शासन प्रशासन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कल से कि ठाकुर पूरन सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, उनका बेटा भाई ड्राइवर हुए गिरफ्तार, क्या और लोग गिरफ्तार नहीं होते जनपद में, और लोग जेल नहीं जाते जनपद में? ये हमारी आवाज़ को दबाने का है। शासन प्रशासन का हमारे पे ज़्यादा फोकस था कि आप दिल्ली नहीं जाओगे, आप हापुड़ नहीं जाओगे, आप सहारनपुर नहीं जाओगे, आप ये वीडियो बनाओ कि भाई आप नहीं जाओगे। मतलब इस व्यवस्था से ज़्यादा हमें दबाने का काम करा जा रहा था। उसी प्रेशर में हम लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप या तो आप इस आवाज़ को बंद करो, और ये झूठे मुकदमे हमारे खिलाफ लगाए गए और लगा के इतना दबाव बनाया गया कि हमने अपना मान सम्मान बचाने के लिए अपने बच्चों को जेल भेजने का हमें काम करना पड़ा। तो आप कह रहे हैं कि भाई इनडायरेक्ट वे में अभी तक खुलकर तो आपने कहा नहीं, चूंकि परसों से जिस दिन ये झगड़ा हुआ, शायद कल से आपको एक यात्रा शुरू करनी थी UGC को लेके हापुड़ से,
और दिल्ली के भाजपा मुख्यालय तक, तो आप कह रहे हैं कि उस आवाज़ को दबाने के उस आवाज़ को उठाने की वजह से आपकी आवाज़ दबाने की इस तरीके से कोशिश की गई। 100%, 100%। सिर्फ पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जब भी किसान आंदोलन होगा तो पुलिस घर पे जाकर बैठ जाएगी, किसान नेताओं को होम अरेस्ट करना शुरू करेगी। सामाजिक आंदोलन होगा, भाई आपने संविधान, आप हाथ में किताब लेकर कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान में लिखा हुआ है कि मैं अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हूँ। फिर आप लोगों के घर पे जाके उन्हें होम अरेस्ट कर क्यों रहे? आप क्यों दबाव बना रहे? आप क्यों कह रहे हैं ये कि यदि वहां जाओगे तो मुकदमे लिखे जाएंगे? क्यों भाई? इसका मतलब तो क्या तानाशाही दिखाना चाहते हैं आप? ये तानाशाही है। इस मुकदमे की आड़ में, इस झगड़े की आड़ में हमारा अपमान करने का प्रयास जो शासन प्रशासन ने करा, वो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने अपना मान सम्मान बचाने के लिए अपने बच्चों को जेल भेजा और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमें जेल से कोई ऐतराज नहीं। यदि हमारे परिवार के एक व्यक्ति के चोट लगी तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन शासन प्रशासन ये भूल निकाल दे अपने दिमाग में, ये बहम निकाल दे कि हम जेल में जाने के बाद भी नहीं बोलेंगे, हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। मुकदमों से, जेल से ठाकुर पूरन सिंह की आवाज नहीं दब सकती। हमेशा किसान, मजदूर, व्यापारी और समाज की लड़ाई लड़ी और हमेशा लड़ते रहेंगे। ये जो षड्यंत्र हो रहा ना, ये बार बार दिखाया जा रहा, तलवार लटक गई, कुछ लोग चला रहे कि कश्यपों का, कोई कश्यपों का ठाकुरों का झगड़ा नहीं है और ना कभी हुआ ना कभी होगा। एक शराबी के साथ झगड़ा है और वो शराबी यदि फिर बदतमीजी करेगा फिर भी झगड़ा होगा। आत्मसम्मान के लिए आदमी हमेशा लड़ता है, हमेशा लड़ेगा। वो फिर भी बदतमीजी करेगा फिर भी झगड़ा होगा, क्योंकि मान सम्मान के साथ नहीं हो सकता। तो वो जो बदतमीजी कर रहे थे, वो जो व्यवस्था को बार बार बरगलाने का काम कर रहे थे, सुबह से और शाम के 7 बजे तक 3 बार 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 घर पे आना, 3 बार बार बार, तो हम समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें घेरा जा रहा। और हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये बात बता दें शासन प्रशासन को, आवाज को दबाने से कभी आवाज दबा नहीं करती, जेल में जाने से आवाज दबा नहीं करती। 7,32,000 लोगों ने देश आजाद करवाया, आवाज नहीं दबी। ये हमारा निवेदन है कि हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मानने वाले लोग हैं। इस आवाज से, इस दबाव से, इन मुकदमों से, जेल से हम नहीं दब सकते। एसएसपी साहब कहें कि ठाकुर साहब आपको गिरफ्तारी देनी है, हम कल देंगे गिरफ्तारी, लेकिन एविडेंस हो, जांच हो। एक आदमी ने कहा जाके साहब इन फला 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 आदमियों ने मेरे पे हमला करा, और आपने लिख दिया। 7 आदमियों के खिलाफ आपने मुकदमा लिख दिया। सिर में चोट बताई आपने। एक आदमी को 7 आदमी पिटेंगे तो सिर में ही चोट लगेगी क्या बस? तो वो सरासर झूठ है। लेकिन फिर भी हमने कानून का सहयोग करा और अपने बच्चों को जेल तक भेजने का काम करा। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम कुछ भी नहीं है। वो बच्चा शराब या जैसा भी नशा करता हो, पहले तो मैं सुबह गया तो वो मेरी गाड़ी के सामने बुग्गी लेकर आ गया, आया पर था, लेके नहीं आया, मतलब वो भी आ रहा था मैं भी जा रहा था। मैंने कहा बेटा इधर बुग्गी बचा ले। कहना गाड़ी हटा लो जी, बुग्गी नहीं बचे। मैंने कहा यार गाड़ी हटाने की जगह है नहीं पीछे, मगर तू ये गली है बिल्कुल, यहाँ से बुग्गी हटा के अंदर कर ले। बोला ना 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 पीछे करो, यहाँ नहीं है जगह, हमने गाय बांध रखी इसमें। तभी मैंने गाड़ी से नीचे उतरा और एक जिनकी वो बुग्गी थी, वो महिला, वो आई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई बुग्गी हटा दी। उन्होंने बुग्गी हटा दी। बुग्गी हटाने के बाद उन्होंने कहा गाड़ी बांट लो इसमें। मैंने कहा यार ये ना बिल्कुल आज कुछ ना कुछ गलत घटना होने वाली। तो वो मैंने हाथ लगवा के बुग्गी वो अंदर चली गई और हम गाड़ी लेके चले गए, बस कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। हमारे दिमाग में तो कुछ था नहीं। मैं आया लगभग 6:30 पौने 7 बजे करीब, और यहीं बैठा हुआ था। वो यहाँ बाहर फिर आया 4 लड़कों को लेके, उसके हाथ में कड़ा था, 3 लड़कों के हाथ में लाठी पट्टी जो भी होगी। और वो बाहर जैसे ही आया तो बाहर हमारे बच्चे खड़े थे। उन्होंने कहा हाँ क्या कह रहे थे? बस उसी झगड़े में मारपीट शुरू होगी और वो जैसे ही धक्का मुक्की हुई नीचे गिर गया। वो कड़ा उस पर तो खुद सा, तो वो उसके सिर में भी लगा। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं लगा, लेकिन वो झगड़ा हुआ, झगड़े में वो नीचे गिरा, नीचे गिर कर उसके सिर में चोट लगी। लेकिन फिर यहाँ से जाने के बाद उसका और भी चोट मारी गई, फिर उसकी डॉक्टरी भी करवाई गई, फिर 1 घंटे के अंदर उसका मेडिकल भी हुआ, फिर 1 घंटे के अंदर हमारे पे गिरफ्तारी का प्रभाव भी, दबाव भी बनाया गया। मतलब 307 में हमारे से इतना भी नहीं कहा गया कि साहब आपके गांव की बात है, ये भी आपके परिवार के लोग हैं, एक बार बैठ के देख लो, 2 दिन में फैसला हो जा, कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस परिवार के लोगों के साथ हमारा झगड़ा दिखा के सिर्फ हमारी आवाज़ को दबाने का काम करा जा रहा। वो हमारा परिवार कल भी था, आज भी है,
वो ये पुलिस प्रशासन के मुकदमों से वो ऐसा थोड़ी कि हमारे गांव में हमारा परिवार अलग हो जाएगा। हमारा झगड़ा एक शराबी के साथ है, वो जहां तक लड़ाएगा उसके साथ लड़ेंगे, समाज के साथ हमारा झगड़ा नहीं है। आपने बताया भी सैकड़ों लोगों ने आपने आपके घर पे चढ़ाई करने का भी प्रयास किया, जिसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी। बालियान साहब, मैंने आपको वो वीडियो भेजी और इंस्पेक्टर साहब को मैंने 2 कॉल करी। एक कॉल पहले करी कि भाई यहाँ बहुत लोग चढ़ के आ गए और ऐसा ना हो कि ये टकराव हो जा, और मैं खुद खड़ा हुआ और मैंने खुद खड़ा होकर उन सब बच्चों को समझाया और समझा के मैंने वो भेज दिया यहाँ से। और पुलिस को मैंने सूचना करी। जब पुलिस नहीं आई 20 मिनट तक, तो फिर मैंने पुलिस को दोबारा फ़ोन करा। 20 मिनट के बाद पुलिस यहाँ नहीं आई, सीधी वहाँ गई और फिर वहाँ से यहाँ आई। मैंने दरोगा विकास कुमार को उस लड़के का कड़ा दिया, ये कहा भी ये उसका कड़ा है जिससे वो यहाँ से हमला करने आया। और वो यहाँ, भाई हम उसके घर जाते तो हमारी गलती थी, हम उसे घर जाके कुछ कहते हमारी गलती थी। वो हमारे घर आया और हमारे घर आके हमारे साथ बदतमीजी करी, आत्मसम्मान में उसके साथ झगड़ा हुआ, हम मना थोड़ी कर रहे, लेकिन आप फिर 100 आदमी चढ़ के आए। लेकिन मैं कह रहा कि मैं 100 आदमी आने के बावजूद भी इंस्पेक्टर इस बात की गवाही दे सकता है कि मैंने उसे कहा कि मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता, और आप, ये हमारे परिवार की बात है। जब उन्होंने तहरीर दी, हमारे पे झूठे मुकदमे लगाए गए, तब हमने कल एक तहरीर मुकदमे की दी। क्या कहा इंस्पेक्टर ने कि मैं इसकी जांच करूंगा 14 दिन का, मेरे पास राइट है 14 दिन का, मैं 14 दिन में इसकी जांच करूंगा कि भाई ये झगड़ा है या नहीं है, ये क्यों गए क्यों नहीं गए। आप एक केस में 14 दिन में जांच करोगे और एक केस में आप 1 घंटे में गिरफ्तारी करोगे, ये सोचने का विषय है। और इसी विषय को लेकर हम लोगों की 14 मार्च को, आने वाले 14 मार्च को महापंचायत है। उस महापंचायत में हम इतना जरूर पूछेंगे कि क्या नियम कानून अलग अलग हैं। मैं इंस्पेक्टर की एक बात से बड़ा दुखी था, उसने कहा समाज यार के ठाकुर साहब, गांव में 2 बड़े समाज हैं, मगर इन 2 बड़े समाजों ने हमेशा सहयोग करके हम 3 पीढ़ी प्रधान बनाए। यहाँ जातिवाद की बात मत करो इंस्पेक्टर साहब। हमारा झगड़ा सिर्फ उसके साथ हुआ, शराबी के, जाति के साथ नहीं हुआ। वो आज भी हैं यहीं, सब लोग, प्रधान जी यहीं थे, अभी सब समाज के 10 लोग अभी उठ कर गए। और हमने फैसले को नहीं कहा कि भाई आप फैसला कर लो, क्योंकि 307 का केस लगने के बाद जब हमारे बच्चे चले गए जेल, हमने कहा भी फैसले से हमारा कोई, हम क्यों कहें उन्हें फैसला करो, वो ये कह देंगे साहब हमारे पे फैसले का दबाव बना रहे। हमने उन्हें फैसले के लिए भी नहीं कहा। आज इंस्पेक्टर ने उनका 151 में चालान करा, 5 आदमी, क्यों करा भाई? अगर आप 151 में चालान, जब आप पे 14 दिन का टाइम था, आपने जब ये बात कही कि मैं 14 दिन में इसकी जांच करूंगा, तो आपने आज उनका 151 में क्यों चालान करा? और इसका मतलब 151 किसकी धारा है? शांति भंग की धारा है। तो इसका मतलब उन्होंने शांति भंग करी। तो शांति भंग यदि उन्होंने करी तो फिर इसका मतलब झगड़े के सूत्रधार भी वो थे। तो इन सारी चीजों का जवाब मांगने के लिए हम 14 मार्च को समस्त समाज के लोगों को हमने आह्वान करा। कश्यप समाज के लोग हों, राजपूत समाज के लोग हों, 36 बिरादरी के लोगों को हमने कहा कि भाई ये जो हमारी आवाज़ दबाने का काम करा जा रहा, जो शासन प्रशासन के खिलाफ खड़े होकर मुखरता से बोलते हैं, हम अपनी बात कहने के लिए लड़ते हैं, सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं, किसान मजदूर व्यापारी की, देश की, ये उस आवाज़ को दबाने का काम है। मुकदमा सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ हमें षड्यंत्र में फंसाना है। अब बहुत लोग तो ये भी कहेंगे साहब ये जो महापंचायत है, ये आप शासन प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। नहीं नहीं, दबाव है ही नहीं। मैंने कहा ना, कोई दबाव नहीं है, गिरफ्तारी के लिए है ही नहीं। गिरफ्तारी आज कहें आज देंगे, कल कहे कल देंगे, परसों कहे परसों देंगे। ये तो सम्मान के लिए पंचायत है कि हमें बतावें एक बार कि शांति भंग में चालान 498 की धारा, रात के 7:30 बजे के बाद यदि कोई किसी के घर पर आवेगा तो 498 की धारा है, 151 की धारा नहीं है। 307 की धारा हेड इंजरी में है। एक्सरा अभी तक आया नहीं है, एक्सरा कल सोमवार में आवेगा। डॉक्टर ने एक्सरा लिखा, लेकिन एक्सरे का इंतजार नहीं है, चोट का इंतजार नहीं है, सिर्फ इंतजार है ठाकुर पूरन सिंह की गिरफ्तारी और आवाज को दबाने का। तो यही होगी कि पुलिस की तत्परता आप देखो भाई, आप कानून का शासन कायम है। मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि बाजी दफा हमें कहीं बार कहीं दिन धरना देना पड़ा है कि भाई गिरफ्तार करो, लेकिन पुलिस जब गिरफ्तार नहीं करती हमारे धरने के बाद भी। लेकिन अच्छी बात है कि धरने वालों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास बहुत टाइम है। तो हमें खुशी है कि पुलिस की इतनी तत्परता, और हमने सहयोग करा। ये बात शासन प्रशासन कह सकता है कि किसी बाप के लिए अपने बच्चे की गिरफ्तारी देना कोई छोटी बात नहीं होती। और हमने गिरफ्तारी शासन का सहयोग करके दी कि जाओ भाई,
गिरफ्तारी दो, हम सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके चोट लगी वो भी हमारा परिवार है और जिन्होंने चोट मारी वो भी हमारा परिवार है। वो चाहते हैं कि दो परिवार दो जातियां भिड़े, दो जातियां दो परिवार नहीं भिड़ेंगे। एक शराबी है उसके साथ झगड़ा हुआ, बिरादरी के साथ झगड़ा नहीं है। मन को कष्ट हुआ क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये पोस्ट वायरल हुई आपके बेटे की गिरफ्तारी की, और लिखा गया भाई ठाकुर पूरन सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, तो मन को कष्ट हुआ क्या वो तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चीज़ें वायरल की गई? ना खुशी हुई, क्योंकि बहुत बार ये फोटो लग रहा ना, ये फोटो मैंने कई बार फांसी का फंदा लगा हुआ देखा गले में ऐसे चूमता हुआ। तो मेरा लड़का जेल में गया तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि वो कम से कम आज ये महसूस करेगा कि मैं इस क्रांतिकारी का खून हूं। जरूरी था ये, डकैती डाल के थोड़ी गया, लड़की छेड़ के थोड़ी गया, अपने बाप के कहने थे स्वाभिमान से जेल में गया। कोई दुख नहीं है जरा सा भी, और ना कभी दुख होगा। समाज के लिए जेल नहीं, समाज के लिए गोली भी और फांसी भी दोनों मंजूर है, लेकिन शासन प्रशासन दिमाग में से निकाल दे ये बात कि हमारी आवाज को किसी मुकदमे से दबा दिया जाएगा, हमारी आवाज को जेल से दबा दिया जाएगा। हम जहां रहेंगे वहीं से इतना बोलेंगे जितने आजादी में बोल रहे हैं। 14 तारीख को आप अपना मसला उठाओगे जनता के सामने, और क्या फैसला अब जनता की अदालत में होगा क्या? 100% हमेशा जनता की अदालत में फैसले हुए, विधानसभा का फैसला, लोकसभा का फैसला, बड़े बड़े फैसले, झूठे मुकदमों के फैसले जनता की सरकार में हुए। आप तो इस जनपद की भाषा जाना है कि जब भी कभी शासन प्रशासन ने ये चाहा कि इस आवाज़ को दबाया जाएगा, वो आवाज़ और भी मुखर होकर उठी। बहुत उदाहरण है यहाँ, और ये उदाहरण कभी समाप्त नहीं होने के, क्योंकि ये धरती उन लोगों की धरती है जिन्होंने पहले भी फांसी के फंदे चूमे। और हमें कोई डर नहीं है, हमें ना गिरफ्तारी का डर है, ना हमें जेल का डर है। जब मन करे जब गिरफ्तार करो, हमें कोई टेंशन नहीं है। आवाज़ नहीं दबेगी, आवाज़ बरकरार है, बरकरार थी, बरकरार रहेगी। 14 तारीख में समाज ये पूछेगा जरूर कि एक बार ये जरूर बताया जा कि जब 307 में हम लोग आंदोलन करके गिरफ्तारी नहीं करवा सकते, तो फिर ऐसा ठाकुर पूरन सिंह में क्या था। और ये पता होने के बाद कि हमने झगड़ा शांत कराया, हमने झगड़े में कुछ कहा नहीं, और फिर भी हमारा नाम लेना, और उस पर चलो एक बात और है, मुजरिम जेल गया, ये अच्छी है, मुजरिम मान के वो जेल चला गया, लेकिन मुजरिमों के साथ हमारा फोटो लगाया गया बाकायदा। ठाकुर पूरन सिंह का लड़का गिरफ्तार, ठाकुर पूरन सिंह का भाई गिरफ्तार। ठाकुर पूरन सिंह का ड्राइवर नहीं है, वो हमारा ड्राइवर नहीं है, वो हमारा भाई है। वो जो लोग उसे ड्राइवर लिख रहे हैं ना, वो बेवकूफ हैं, वो भाई है हमारा, ड्राइवर नहीं है वो हमारे लिए जेल गया। ड्राइवर जेल जा कर गई, भाई जावे जेल, भाई है वो हमारा। शासन प्रशासन नहीं समझ ला, हमारे भाई और हमारे लड़का जेल गया, तो हम जेल ना चल, हमें जेल जाने में क्या दिक्कत है? जहाँ हमारा खून रहेगा वहाँ हम रहेंगे, जहाँ हमारा समाज रहेगा वहाँ हम रहेंगे, जहाँ हमारी आवाज़ दबने वाली थोड़ी, कहीं भेज दो वहीं उठेगी। जेल में भी जाएंगे तो वहाँ भी पता कर पाओगे क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ क्या दियो खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, भेज दे हमें जेल, हम वहाँ भी आंदोलन करेंगे, जेल के अंदर भी जाके पूरी जेल का सर्वे करेंगे, ठीक चल रहा नहीं चल रहा, क्या हो रहा क्या नहीं। तो हम तो चाहें कि जेल जाएं, और 14 तारीख में समाज पता नहीं क्या फैसला ले ले, ये सारे कहने लगे हम जेल जाएंगे। तो सरकार ना समझे, सरकार ये दिमाग में से निकाल दे, प्रशासन दिमाग में से निकाल दे कि मेरे बच्चों को, मुझे और मेरे समाज के किसान लोगों को ये डर है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सिखा रखा हमें जेल भरना, जेल में जाके स्वाभिमान जगता है आदमी का। सब स्वाभिमान उसका मरेगा जो चोरी करके जाएगा, जो डकैती करके जाएगा, जो लूट करके जाएगा, जो 376 में जाएगा, किसी का मर्डर करके जाएगा। हमारे परिवार के साथ झगड़ा है, बैठ कर निपटा लेंगे, जेल में तो आके निपटा लेंगे, जेल में से आके निपटा लेंगे, खूब निपटावेंगे, वो भी परिवार है। प्रशासन के साथ नहीं निपटावेंगे। अपमान करा तो उसका पूछेंगे जरूर कि इतनी जल्दी क्या थी। हमने यहाँ तक भी कहा कि हमारे भाई की शादी है 8 और 9 तारीख तक की हमें मोहलत दो, भाई हमारे भाई की शादी है तो हम आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, जब आप कहोगे जब भी आ जाएंगे, हम कोई जा थोड़ी रहे यहाँ से।
बोला नहीं साहब, गिरफ्तारी तो आज ही होगी, हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा प्रेशर है, दबाव है। हमने कहा चल भाई, तेरी भी मनोकामना पूरी कर, तू तो ऐसे मंदिर में आ गए, यहाँ से तो कोई खाली हाथ गया ही नहीं, मगा तुझे भी नहीं जान देने के। उसे भी दे दिया आशीर्वाद, मगर ले जा कोई टेढ़। जो आप संकेत आप कर रहे हैं, पर्दे के पीछे कुछ खेल बड़ा चला है क्या? और जैसा आपने भाई आप जिक्र भी किया कि भाई ग्राम प्रधान का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, कहीं ना कहीं इन चुनावों की भी भूमिका रही इस पूरे घटनाक्रम में। हाँ हाँ हाँ, एक लड़का है जो मतलब इस पूरे व्यवस्था को तूल दे रहा, और वो वैसे तो इस गांव के लिए वो अभिशाप है। सुमित कश्यप है उसका नाम। उसके परिवार के लोगों का मैं खूब जानता हूं। उसके परिवार के जो लोग हैं वो हमारे से इतना स्नेह कर रहे हैं कि जिसकी कोई कीमत है। मतलब हम क्योंकि सारी यही उनका परिवार, यही हमारा परिवार, शादी में, ब्याह में, परिवार में, दुख में, सुख में हम सब एक हैं। लेकिन वो लड़का सिर्फ ये चाहता है कि मैं प्रधानी करने के लिए कुछ भी कर। पिछला चुनाव मैंने खुद लड़ाया उसे, जिला पंचायत का, और इस बार फिर आया मेरे पास, चाचा मैं चुनाव लड़ूं प्रधानी का। मगर कोई बात नहीं, अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर, जब चुनाव आओगा हम भी करेंगे, ऐसा थोड़ी कि छोड़ देंगे। वो इन सब लोगों को यहाँ लेकर आया, शराब पिया के लेकर आया। मैंने कहा मैं यार तेरा तुझे नहीं समझाता, और वो भूमिका निभाता है सारी। वो फोन कर रहा, पता नहीं किस किस पे कर रहा, पता लगेगा किस किस पे कर रहा, आज नहीं लगेगा कल लगेगा। लेकिन इस गांव का कश्यप समाज हमारे साथ था, हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा। कुछ शराबी, कुछ कबाबी लोग हो सके हैं जो शराब के नशे में गांव का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और हम शराब के खिलाफ हैं। इसलिए इस गांव ने हमें 3 पीढ़ी जिम्मेदारी दी। हमारे बाबा जी को दी, हमारे पिताजी को दी, हमें दी। अगर हमारे पे विश्वास ना होता तो 3 पीढ़ी प्रधान भड़क रहे हैं कहीं। 3 पीढ़ी 14 में हमने जब कसम खाई ना कि जीवन भर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब लोगों ने हमें कहा, कहने लगा भाई बहुत गलत कर दिया। कौन सी माड़े का गाँव? पिछली बार हमने उन्हीं लोगों को बोला भाई हमें तुमने 3 पीढ़ी बनाया, इस बार हम तुम्हें बनाओगे। पिछली बार हमने कश्यप प्रधान बनाया। ये कोई कश्यप राजपूत का झगड़ा नहीं है, ये एक शराबी के साथ झगड़ा है। और शराबी का झगड़ा प्रशासन ने अपने जिम्मे ले लिया, खरीद लिया। बोला बेटा तू बैठ, अब ठाकुर पूर्ण सिंह का इलाज हमारी जिम्मेदारी है। ये बहुत आंदोलन करता है, बहुत कभी किसी किसानों की बात करता है, कभी समाज की बात करता है, कभी यूजीसी की बात करता है, कभी ढिकड़े की बात करता है। और वो ही हमें कि दिल्ली ना, आप दिल्ली नहीं जाओगे साहब, आप धोलाना नहीं जाओगे। धोलाना आंदोलन नहीं हुआ। कल हमारे जिला अध्यक्ष जी ने इंस्पेक्टर से कहा कि साहब हम 14 तारीख में पंचायत करेंगे अपने सम्मान के लिए। तो इंस्पेक्टर के बोल क्या थे? बोला क्या होगा पंचायत करने से? करी नहीं आपने पंचायत, होगी पंचायत आपकी धोलाना, होगी आपकी पंचायत दिल्ली। पंचायतों से शासन नहीं डरता है, ये बोल थे उसके। तो उसे ये पता है कि वो अपनी वर्दी में और अपनी वर्दी के जुनून में वो हमें दबाना चाहता है, इस आवाज को दबाना चाहता है, इस व्यवस्था को दबाना चाहता है। हमें क्या कहा उसने? मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। यार इतना सम्मान नहीं कर पाया कि वो ये कहता कि मैं जांच करूंगा 2 दिन। ठाकुर साहब 2 दिन जांच करूंगा, इसकी एविडेंस लूंगा कि भाई ईमानदारी से इसमें कुछ होगा या नहीं होगा। बोला जी आप दे दो मुझे, 2 दिन थाने में बैठाओ रखूंगा बच्चों को। मैंने कहा 2 दिन क्यों बैठावे, चालान कर, 307 लगा। हमारे सामने 1.5 घंटे बैठा रहा, एक बार ने कहा कि तुम्हारा नाम है FIR में। और फिर हमारे पास FIR की कॉपी भेजी 2:30 बजे, और उसमें हमारा नाम, हम जानते नहीं। तो ये जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहा, ये झगड़े का षड्यंत्र नहीं है। झगड़ा तो हर जगह हुआ है, परिवार में हुआ है, गांव में हुआ है, वो तो मेरा परिवार है। उस परिवार के साथ मेरा क्या झगड़ा? एक बच्चे ने गलती करी, उसके 2 लग गए, ये झगड़ा है। अब शासन प्रशासन ने उसे झगड़े को अपना बनाया। अब वो चाहते हैं कि इसी झगड़े को आधार मान के इस आवाज को दबाओ, इसके बच्चों के मानने से इसका वो तोड़ो। जिस भाई का मेरे ब्याह है उसका नाम है मुकदमे में, दबाव नहीं था। अगर हम बच्चों को ना देते, आज वो शादी में ड्रामेबाजी करते हैं। यहाँ बोला PSC आवेगी, हमने कहा कोई बात नहीं, जेल भेजेंगे भाई, और इस दूल्हे को भी भेजेंगे, चिंता मत करो। हमारे तो सारी पीढ़ी होगी लड़ते लड़ते, कोई आज इस बात से थोड़ी डर जाएंगे हम। तो ये जो शासन प्रशासन का जो रवैया है, शासन प्रशासन का जो खेल है,
जो इतनी बड़ी व्यवस्था को जातिवाद का रूप दिया गया, ये जातिवाद का झगड़ा ना था, ना है, ना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक शराबी के साथ हमारा झगड़ा है। 3 बार उसने आके यहाँ से बदतमीजी करी, उसके बाद ही क्रिया में प्रतिक्रियाओं का वो हुआ, धक्का मुक्की में उसके चोट लगी। लेकिन जिस तरीके से उस झगड़े को जातिवाद का, प्रशासन खुद जातिवाद का मतलब बनाना चाहता है। हम समझ गए ना कि 151 में चलान हुआ तो शांति भंग हुई, यानी फिर क्यों करते भाई? परसों से बालियान साहब गांव में कोई झगड़ा नहीं हुआ, परसों से कोई तनाव नहीं है गांव में, डीजे बज रहा, नाच रहे लोग, तो 151 में आज क्यों चलान करा? अगर ईमानदारी से उस दिन शांति भंग हुई थी तो चलान उस दिन करना चाहिए था। आज 151 में हमारी तहरीर के बाद चलान करा, 498 की धारा 7:30 बजे के बाद हमारे घर पे लोग आए तो 498 में मुकदमा लिखना चाहिए था। 498 में मुकदमा नहीं लिखोगे आप। आपने कल जिला 10 की मौजूदगी में कहा 14 दिन का समय है, मेरे मुझे राइट है 14 दिन में जांच करना, तो फिर मेरे केस में 14 दिन में जांच क्यों नहीं हो सकती थी? अगर तुम्हें राइट है 14 दिन में जांच करने का, तो तुम ये कहते मैं 307 में भी 14 दिन में जांच करूंगा, पहले पूरा एविडेंस लूंगा, गुहा लूंगा, उसके बाद करूंगा। लेकिन नहीं, मुकदमे से नहीं है, जिसके साथ झगड़ा हुआ उनसे उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि बहुत अच्छी ये हमें एक चिंगारी मिली, इसमें आग लगाने का हम काम करेंगे। ठाकुर पूरन सिंह के बच्चों को जेल भेज के पूरन सिंह को कमज़ोर करेंगे, ठाकुर पूरन सिंह को जेल भेज के समाज को कमज़ोर करेंगे, किसान को कमज़ोर करेंगे। अरे इससे पहले न जाने कितने नेता आपने जेल भेज दिए, इससे पहले न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अपने जीवन काल में आधी उम्र वो जेल में रहे, आवाज़ खत्म होगी? आवाज़ बंद कर दी? आवाज़ दबा दी? नहीं, और भी ज़्यादा आवाज़ मुखर होगी। तो ये आवाज़ दबेगी नहीं। 14 तारीख में इस बात का जवाब लिया जाएगा कि कौन सा राइट है और कौन सा राइट नहीं है, कौन से कानून में कौन सी बात है, कौन से कानून में कौन सी बात नहीं है, इसका जवाब मांगा जाएगा। गिरफ्तारी के लिए पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हैं। एसएसपी साहब आज हमें ले जाओ, कल ले जाओ, परसों ले जाओ, अब ले जाओ। गिरफ्तारी से कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन हमारे बाद भी पंचायत होगी और समाज पूछेगा। तो नसीरपुर में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर ठाकुर पूरन सिंह जी ने 14 तारीख को पंचायत का ऐलान कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि इस पंचायत में व्यवस्था से कुछ ज़रूरी सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे मुकदमों में गिरफ्तारी के लिए जहां किसान संगठन धरना प्रदर्शन भी करते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी कि 1 घंटे के अंदर मुकदमा भी कायम हुआ और गिरफ्तारी की भी कोशिशें शुरू होगी? ये सारे सवाल उठाए जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे भी चीज़ें चल रही है उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए। ये पूरा विषय मुद्दा बनाया जा रहा है।